मोदी के खिलाफ जाल बिछा रहा था विपक्ष। आखिरी मौके पर विपक्ष में ही हो गया तगड़ा खेल। मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक विपक्ष पर पड़ गया भारी। आखिर अब वही होगा जो मोदी चाहते हैं, विपक्ष नहीं। देश जब पहलगाम आतंकी वारदात के बाद सदमे में था, तब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी गायब पोस्टर जारी कर भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही थी। और जैसे ही बीजेपी ने इस पोस्टर को सर तन से जुदा से जोड़ा, कांग्रेस पोस्टर डिलीट कर भाग गई। यहाँ तक कि जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, तब भी राहुल गांधी जैसे नेता कभी पाकिस्तान को हुए नुकसान की बजाय भारत को हुए नुकसान के बारे में सवाल करते रहे। और इतने से भी मन नहीं भरा तो देश भर में घूम घूम कर नरेंद्र सरेंडर जैसी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बात यही खत्म नहीं होती। पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार भारत सरकार पर सवालों की बौछार कर रही कांग्रेस यही नहीं रुकी। अब संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए मोदी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र में तमाम विपक्षी पार्टियों का हस्ताक्षर करवाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिस पर कई सियासी पार्टियों ने हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की पार्टी ने इस मामले में विपक्ष का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में 16 विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए दबाव बना रही है, जिसके लिए एक पत्र भी लिखा गया है, जिस पर कई विपक्षी पार्टियों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। लेकिन शरद पवार की पार्टी ने इस मामले में विपक्षी एकजुटता से दूरी बना ली है। शरद पवार की बेटी और पार्टी की दिग्गज सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मामले में कहा, जब कांग्रेस ने मुझसे विशेष सत्र के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया, तब मैं विदेश में एक सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ यात्रा पर थी। मैंने कांग्रेस से कहा कि मैं बाहर हूं और ये सही समय नहीं है सरकार पर सवाल उठाने का। मैंने उन्हें सलाह दी कि हम लौटने के बाद इस पर बैठक करें, लेकिन उससे पहले ही पत्र भेज दिया गया। इतना ही नहीं, एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का मामला है। देश पहले आता है, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर परिवार। शरद पवार और सुप्रिया सुले उसी एनसीपी पार्टी के नेता है जो साल 2023 में अजीत पवार की वजह से टूट गई थी, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन शिंदे सरकार को समर्थन कर दिया था, जबकि शरद पवार उद्धव गुट के साथ थे। शरद पवार और अजीत पवार के बीच इसी खींचतान की वजह से एनसीपी टूट गई और असली एनसीपी अजीत पवार को मिल गई, जबकि शरद पवार को एनसीपी शरद पवार गुट के नाम से नई पार्टी बनानी पड़ी। पार्टी में इस टूट का आरोप शरद पवार और सुप्रिया सुले पीएम मोदी पर ही लगाते रहे, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश भेजे गए डेलीगेशन में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी शामिल किया और उन्होंने विदेश जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार के शायद इसी फैसले की वजह से शरद पवार और सुप्रिया सुले ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग पर उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि शरद पवार ने भी ऐलान कर दिया उनकी पार्टी के लिए देश पहले है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। यानी विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद फिलहाल मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी। पहलगाम, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर विपक्ष को अब जो भी सवाल जवाब करना है वो मॉनसून सत्र में ही होगा। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नेताओं ने संसद के विशेष सत्र की मांग पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए।
कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष के लोगों को जो है वो मानसून सेशन के टाइम ना टाइम टेबल, इस पे कोई उससे लेना देना नहीं है। जो भी टाइम होगा और जो भी टाइम टेबल होगा उसमें हुड़दंग हंगामा हाहाकार मचा करके पूरे के पूरे सेशन को हाईजैक करने का इनकी सोच रहती है। और जब आपकी सोच जो है वो सेशन को हुड़दंग हंगामे और हाहाकार के ज़रिए हाईजैक करने की होगी, तो चाहे कोई भी टाइम होगा और चाहे कोई भी टाइम टेबल होगा, उस पर आप जो है वो पहले सवाल खड़े करेंगे और उसके बाद जब वो शुरू होगा सेशन तो उस पर बवाल करेंगे। तो ये सवाल और बवाल तो आपका जो है वो एक सियासी जो है वो कर्मकांड बन गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई तर्क है। देखिए, सेना के सिलेंडर पर जो दुष्प्रचार है वो सियासी ब्लेंडर की दुष्टता से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सियासी ब्लेंडर की दुष्टता और धृष्टता है उसी का नतीजा है कि सेना के सिलेंडर पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मुझे अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ती है कि चोट लग रही है कराची को और चीख निकल रही है कांग्रेस पार्टी की। कराची और पाकिस्तान वहाँ से जो है वो सबूत मांग रहा है और कांग्रेस और उसके कुछ साथी जो है यहाँ से सवाल कर रहे हैं, सबूत तो सवाल की जुगलबंदी कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का जो प्रतिनिधिमंडल है वो विदेशों में इस वक्त है और पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स भी गए हैं जिनको कि अभी इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने ब्लू आई बॉय कहते थे, आंखों का तारा कहते थे। आज जो है वो उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस का कुनबा जो है वो तर्कों का जो है वो बुद्धि वाला कहता था, तर्क बुद्धि जिनकी कहता था कि उससे कोई मुकाबला नहीं हो सकता, उनमें तर्क दोष ढूंढ रहा है। तो ये क्योंकि वो जो है वो कंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये बार बार हमने कहा। हमने ये भी मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। हमने ये मांग की थी, खरगे जी ने और राहुल जी ने, कि प्रधानमंत्री उसमें मौजूद हों 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, गेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हुआ। 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और वो औपचारिकता के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी, एलओपी लोकसभा राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है, तब से राहुल गांधी बवंडर में है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। सोचे कि किस प्रकार से भारत की सैन्य शक्ति का फिर से अपमान कर रही है कांग्रेस। वैसे इनसे ये अपेक्षित है क्योंकि इनके लिए सेना सड़क का गुंडा है, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे थे। तो आज फिर से जब पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने पाकिस्तान की जमकर कुटाई की, और राहुल गांधी, जहां तक सरेंडर का सवाल है तो सरेंडर तो आपके परिवार के चरित्र में है। सरेंडर उसको बोलते हैं जो आपके परिवार ने चाइना के साथ किया है एमओयू के माध्यम से। सरेंडर उसको बोलते हैं जब आप विदेशी धरती पर जाते हैं और भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि आइए भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कीजिए। देखिए, ये स्पेशल सेशन का नहीं, ये स्पेशल रिलेशन का मामला है। ये पाकिस्तान के साथ इनका ऐसा स्पेशल रिलेशन है कि बार बार पाकिस्तान को किस प्रकार से आगे किया जाए उसकी ही फिराक में रहते हैं। ये स्पेशल सेशन की मांग पहले शरद पवार जी को बताइए ना, क्यों नहीं आ रहे वो आपके साथ इस मांग में। और देखिए, इनके इंडिया अलायंस में 26 पार्टियां हैं, साइन किया है इनकी मांग को केवल 16 पार्टियों ने। जो सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी साथ में नहीं, जो सबसे पुराने नेता शरद पवार भी साथ में नहीं। और स्पेशल सेशन की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने
1984 में सिख नरसंहार के बाद स्पेशल सेशन को मना किया, 2008 में 26/11 के बाद स्पेशल सेशन को मना किया, 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद स्पेशल सेशन को मना किया, इमरजेंसी पर अगर स्पेशल सेशन रखना हो तो उसको मना करते हैं और कहते हैं कि हमने 62 में करा दिया। 62 में फैक्ट है कि विंटर सेशन को एडवांस कर दिया गया था। तो इसीलिए ये स्पेशल सेशन का मामला नहीं है, ये कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ स्पेशल रिलेशन का मामला है।